हमारे लिए शर्म की बात है कि हाथरस की वो बेटी जिस पर जुर्म की सारी हदें पार कर दी गई, शायद ही कभी भारतवर्ष में ऐसा सुनने को मिला होगा कि ऐसा किसी बेटी के साथ हुआ। हेलो दोस्तों, मैं हूं मिस्टर जोकर और आज मैं आपको हाथरस की उस कहानी से रूबरू करवा रहा हूं जिसे किसी भी चैनल पर नहीं चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ी घटना हुई हाथरस के अंदर, जिस एक लड़की का बलात्कार करके उसकी हड्डियां तोड़ दी जाती हैं, उसकी जबान काट ली जाती है और पुलिस प्रशासन खामोश, सरकार भी खामोश। शायद ही भारतवर्ष में ऐसा कभी सुनने को मिला होगा। हम मुगलों को बहुत गलत मानते हैं, हम उनसे नफरत भी करते हैं, उनके नाम की बनाई हुई चीजों के हम नाम तक बदल देते हैं। लेकिन शायद उनके भी शासन काल में, उनके भी राज्य में, जब उन्होंने राज किया, उनके भी शासन में इस तरह की घटनाओं को कभी अंजाम नहीं दिया गया। ऐसी घटनाएं हमें सुनने को नहीं मिली कि मुगल शासन में भी इस तरह की चीजें चलती थी। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि जिस रामराज को हम चाहते थे, जिस रामराज को आप चाहते थे, उस रामराज में इस तरह की घटनाएं, ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है। क्या कहेंगे आप? क्या इसी दिन के लिए इन्हें लाया गया था कि क्राइम रेट बढ़ता रहे? हमें डाटा दिखाया जाता है और उस डाटा में कहीं किसी तरह का कोई जिक्र नहीं होता, क्राइम रेट 0 होता है। लेकिन क्या सच में क्राइम नहीं हो रहा? अगर नहीं हो रहा तो ये क्या है? ये कैसी घटनाएं रामराज में सुनाई दे रही है? कैसे लोग हैं ये? कहां से आ जाते हैं ये लोग? कि क्यों इनके अंदर शासन, प्रशासन, कानून का डर नहीं है? इतना सशक्त शासन कहने और चलाने के बाद भी इनको अगर इनके अंदर अगर डर नहीं है तो ये कैसा शासन, ये कैसी सरकार है? ऐसा मैं नहीं, ये देश की जनता पूछती है, पूछता है भारत। क्या ड्यूटी करने वाले उन पुलिस कर्मियों का जमीर मर गया है? क्यों उस बेटी के घर वालों से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा? क्यों न्यूज मीडिया को भी नहीं मिलने दिया जा रहा? क्यों हमें और आपको मिलने नहीं दिया जा रहा? आखिर क्या छुपाना चाहती है सरकार? क्यों उसका दर्द न दिखाने के लिए मीडिया को वहां नहीं जाने दिया जा रहा? क्यों वो पुलिसकर्मी रोक रहे हैं? आखिर किसने दिया उन्हें आदेश? क्यों उन्हें रोका जा रहा है? क्यों न्यूज मीडिया को वहां जाने नहीं दिया जा रहा? क्यों वहां पर इतने सशक्त कानून लगाए गए हैं? है कोई जवाब? इन सब बातों को देखते हुए, नजरअंदाज न करते हुए, सोशल मीडिया पर भी एक तरह की भीड़ सी लग गई। इस घटना को प्रकाश में आने के बाद सोशल मीडिया पर मानो एक मेला सा लग गया। भड़के हुए लोग वो भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों कंगना का छज्जा टूट जाने पर जो लोग उसके सपोर्ट में आ रहे थे, एक महिला बताकर जो लोग उन्हें समर्थन दे रहे थे, करणी सेना और वगैरह वगैरह लोग जो जाकर महिला के तौर पर कंगना को सपोर्ट करते नजर आ रहे थे, वो कहां हैं? क्या ये महिला नहीं? क्या ये लड़की नहीं? क्या ये देश की बेटी नहीं? क्या इस पर धर्म की राजनीति की जा रही है? जिन लोगों का खून सिर्फ इसलिए खौल जाता था कि कंगना का छज्जा टूट गया और महाराष्ट्र सरकार ने तोड़ दिया, यहां तक कि इस घटना के बाद कंगना ने महाराष्ट्र सरकार को, शिवसेना सरकार को, बाबर सेना सरकार तक कह दिया। लोगों का खून भी खौल गया कि एक महिला को सरकार ने इस तरह से प्रताड़ित किया। लेकिन क्या उन लोगों के खून इस वक्त नहीं खोले जब एक बेटी के साथ इस तरह का व्यवहार होता है? एक बेटी को उसका बलात्कार किया जाता है, उसके बाद उसको मार के गर्दन की हड्डियां तक तोड़ दी जाती है, फिर उसको जबान तक काट लिया जाता है। तो इतना कुछ हो जाने के बाद भी उस बेटी के शव को परिवार की निगरानी के बिना, परिवार की परमिशन के बिना उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है। क्यों? इतना आनंद फानंद में उसके दाह संस्कार की जरूरत क्या थी? क्यों डीएम साहब को इतना जल्दी थी? क्यों सरकार को इतनी जल्दी थी उसके शव को जलाने के लिए? ऐसा क्या छुपा था उसकी मौत के पीछे? क्यों उसे जल्दी जला दिया गया? क्यों उसे परिवार का कोई सदस्य वहां उपस्थित नहीं था? क्यों उसके आंगन में तक उसे लाने नहीं दिया गया उसके शरीर को? ऐसा मैं नहीं, उसकी मां पूछती है, उसके पिता पूछते हैं। क्या बेटी होना अपराध है? अब तो सोशल मीडिया पर लोग इस तरह से भी सवाल उठाने लगे हैं
कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या नारा है या बेटियों के लिए एक चेतावनी। जाते जाते हम सोशल मीडिया के कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको शेयर कर रहे हैं। आप देखिए कि लोगों ने क्या क्या सवाल पूछे हैं सरकार से, जनता आक्रोशित होकर क्या क्या शेयर कर रही है। देखिए लोग पूछ क्या क्या रहे हैं, क्या जवाब दे पाएगी सरकार इस बात का। उद्धव ठाकरे से जो लोग कंगना के छज्जा टूट जाने पर इस्तीफा मांग रहे थे, क्या वो हैं इस दुनिया में? यदि हैं तो अभी तक सरकार से इस्तीफे की मांग क्यों नहीं की, निष्पक्ष जांच की मांग क्यों नहीं की, क्यों समर्थन में नहीं आ रहे लोग? क्यों वो दलित है? अगर बात दलित की है तो फिर सबका साथ और सबका विकास सिर्फ एक नारा है, और अगर एक नारा नहीं है तो फिर इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? क्यों उसके परिवार वालों से लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा? क्यों सपोर्ट में लोग नहीं आ रहे हैं? क्यों 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 मीडिया वालों को नहीं मिलने दिया जा रहा? क्यों उस महिला के परिवार का दर्द लोगों को दिखाया नहीं जा रहा? दोस्तों अभी तक जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमें सब्सक्राइब कर लें। लाइक शेयर कमेंट वो आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं, हम उसके लिए आपको नहीं कहते। ऐसी जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।